मैथमेटिक्स। कृपया उपाधि प्राप्त करने वाले हमारे स्नातक ससम्मान गति अपनी शीघ्र करके मंच की ओर आए। एक कार्यक्रम की औपचारिकता है, समय की पाबंदी है, इसलिए आप सब गति देते हुए आगे बढ़ें और हमारे परम पूज्य सद्गुरु से आशीर्वचन ले। यह आपके जीवन के परम सौभाग्य का क्षण होगा, जबकि इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े संत, जिनका कि देश के विकास के विभिन्न क्षेत्रों में, सांस्कृतिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र के साथ ही राजनीति के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, मानवता के विकास के क्षेत्र में अपूर्व योगदान है, ऐसे ऋषि का, ऐसे संत का, ऐसे सद्गुरु का आशीर्वचन आपको मिल रहा है। यह आपके जीवन का अविस्मरणीय क्षण होगा। जो हमारे स्नातक पदक प्राप्त कर लिए हैं उनको शुभकामनाएं, उनको बधाइयाँ। ग्रामोदय परिवार की ओर से, हम सब की ओर से आपने विश्वविद्यालय का मान बढ़ाया है, शान बढ़ाया है। चित्रकूट क्षेत्र की आप गरिमा है, गौरव है, आन है, बान है, शान है। आप सबका अभिनंदन है, आप सबका स्वागत है, आप सबको बधाई, आप सबको शुभकामनाएं। साथ ही आपके माता पिता, अभिभावक भी बधाई के पात्र हैं। मैं विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा, कृपया आप लोग व्यवस्था को बनाए रहें। पंडाल में किसी तरह की चहलकदमी या शोरगुल कुतूहल न हो। सामने आपके गौरवशाली मंच विराजमान है। मैं विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा, कुलपति कुशाभाऊ ठाकरे, पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़ से प्रार्थना है कि अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। माननीय प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी। पूज्य श्री महाराज जी, विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति और आज के इस गौरवपूर्ण समारोह के अध्यक्ष प्रोफेसर भरत मिश्रा जी, प्रोफेसर प्रकाशमणि त्रिपाठी जी, कुलपति जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक, श्री अभय जैन जी और मंचासीन सभी विशिष्ट महानुभाव, यहाँ उपस्थित वो सभी विद्यार्थी जिनको आज बहुत सम्मान के साथ उपाधि प्रदान की गई है, और उपस्थित मित्रों, सभी विद्यार्थियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और ये वास्तव में उनके जीवन का बहुत गौरवपूर्ण आत्मानुभूति का अवसर है। मित्रों, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि नाना जी की इस तपस्थली और कर्म भूमि पर ये जो नाना जी का ग्राम विकास की संकल्पना का स्वप्न है, वो इस विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह के माध्यम से आज हम लोगों को बिल्कुल मूर्त रूप में दिख रहा है। नाना जी की तपश्चर्या अपरिमित है और मेरा सौभाग्य रहा, नाना जी का मुझे सानिध्य मिला। मेरे पिता नाना जी साथ साथ प्रचारक थे, उनके जीवन को मैंने बहुत निकट से देखा है। और भारत के स्वाधीन होने पर महात्मा गांधी ने जो राष्ट्र के विकास की संकल्पना ग्राम विकास के रूप में रखी, जिसे उस समय के नेतृत्व ने भले ही स्वीकार नहीं किया, पर नाना जी ने महात्मा गांधी के उस ग्राम विकास के स्वप्न को न केवल गोंडा में
बल्कि यह पवित्र भूमि चित्रकूट इस पूरे क्षेत्र में साकार करके दिखाया, अपना पूरा जीवन लगा दिया। आज के विद्यार्थियों के लिए न केवल जिन्होंने उपाधि प्राप्त की है, बल्कि इस विश्वविद्यालय में जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन सब के लिए नानाजी का जीवन एक स्कॉलर के रूप में प्रेरणास्पद है। उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया समाज की सेवा के लिए। शिक्षा हमको केवल कैरियरिस्ट नहीं बनाती है, शिक्षा सामाजिक दायित्व बोध से युक्त बनाती है। अभी माननीय कुलपति महोदय ने विद्यार्थियों को प्रतिज्ञा कराते समय कहा, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मां प्रमदः। ये हमारे ऋषियों ने तैत्तिरीय उपनिषद में जो संकल्प व्यक्त किया, ये विद्यार्थियों के लिए मानक है शिक्षा का, कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करना, विषय की विशेषज्ञता प्राप्त कर लेना और बड़ी से बड़ी नौकरी, बड़ा पैकेज प्राप्त करना, ये नहीं है। ये शिक्षा का बहुत छोटा स्वरूप है। गुरु नानक देव ने एक बड़ा सुंदर शब्द बोला, वो श्री गुरु ग्रंथ साहब में अंकित है, विद्या विचारी ता परोपकारी। विद्या विवेकशील बनाती है और लोकोपकार के भाव से युक्त बनाती है। ये भाव अगर नहीं आया शिक्षा में, तो आज जो हम खबरें देखते हैं, मैं तो पत्रकार रहा 40 साल से, खबरों के साथ मेरा बहुत निकट का संबंध रहा है। कैसी कैसी खबरें, आईएएस परीक्षा जो भारतवर्ष की सर्वोत्कृष्ट विद्वता का परिचायक है, आज 1 दर्जन से ज़्यादा आईएएस भ्रष्टाचार के आरोप में जेलों में पड़े हैं। बुद्धि तो महान है उनकी, लेकिन जीवन का आचरण क्या है? शिक्षा के द्वारा अगर हम विद्यावान नहीं बने, हनुमान चालीसा हम सब लोग पढ़ते हैं, हनुमान जी के बारे में कहा जाता है, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान बनना है, केवल शिक्षित नहीं होना है। आज दुनिया में एक बहुत शब्द प्रयोग होता है, डेटा इज पावर, नॉलेज इज पावर। सब नॉलेज की ओर दौड़ रहे हैं। नॉलेज शिक्षा नहीं है। नॉलेज तो कुछ भी ध्यान में आए, समझ में नहीं आ रहा, गूगल का बटन दबाओ, फटाक से आपको बता देगा कि ये। वो ज्ञान नहीं है, वो शिक्षा नहीं है। नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन है, और उसमें जब जीवन का संस्कार आता है तो वो शिक्षा बनती है। और शिक्षा में जब मानवीयता का, लोकोपकार का भाव आता है तो वो ज्ञान बनता है। और ज्ञान जब आत्मसात होता है तो फिर वो विद्या बनती है। विश्वविद्यालय मूल रूप से जीवन की इसी चर्या का यापन विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज हम सब के लिए, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए बहुत आनंद का, गौरव का अवसर है कि हम यहाँ से शिक्षित होकर, गुरु का आदेश लेकर और अपने भविष्य को उन्नत बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसमें मित्रों ये जरूर ध्यान रखें कि पढ़ाई करके डिग्री लेना, बड़ा पद, बड़ी गरिमा, बड़ा कैरियर, बड़ा पैकेज प्राप्त करना, ये केवल हमारी उपलब्धि नहीं है, इसमें समाज के अनेकानेक लोगों का योगदान है। ऐसे लोगों का भी जो ठीक से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, लेकिन समाज के लिए वो सहयोग कर रहे हैं, उसका परिणाम हमारे जीवन के रूप में उन्नत हो रहा है। और इसलिए शिक्षित होकर लोकोपकारी भाव से युक्त बने, विवेकशील बने, तभी वास्तव में शिक्षा की सार्थकता है। और दीक्षांत का मुख्य रूप से यही उद्देश्य है। आज विश्वविद्यालय की, जैसे माननीय कुल सचिव महोदया ने पूरा विवरण दिया है, सचमुच मुझे बहुत आनंद हो रहा है। कैसा विश्वविद्यालय, ग्रामोदय के नाम से। सुमित्रानंद पंत ने कहा, भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा सा मैला आंचल। भारत तो गांव का देश है। आज भी 6 लाख से ज़्यादा गांव इस देश में हैं। उन गांवों का, ग्रामवासियों का, कृषि का, किसानों का
जब तक उन्नयन नहीं होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे अंत्योदय कहते थे, समाज की अंतिम पंक्ति में असहाय खड़ा व्यक्ति वो आनंद के साथ जीवन नहीं जिएगा, तब तक उन्नति नहीं है देश की। और ये जिम्मेदारी विद्यार्थियों के पास है, अपने शोध के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा पूरे समाज को, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। शिक्षा के द्वारा यह सबका साथ हमें मिले, सबका विकास हो और सबका विश्वास अर्जित हो। यही मूल भावना आज दीक्षांत के द्वारा प्रस्फुटित हो रही है। मैं माननीय कुलपति महोदय का हृदय से आभारी हूं और पूरे विश्वविद्यालय परिवार को धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस आनंदोत्सव में उपस्थित और सहभागी होने का अवसर दिया। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, आपने मार्गदर्शन किया हमारे स्नातकों का। नियमित छात्रों से निवेदन है, कृपया अनिवार्य रूप से अपनी जगह पर बैठे रहें, अनुशासन को बनाए रहें। आपके वरिष्ठ छात्रों को, वरिष्ठ बंधुओं को ये सम्मान दिया जा रहा है। कृपया कार्यक्रम की गरिमा को बनाए रखते हुए कोई इधर उधर बीच से न जाए। मैं सम्मानीय विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर प्रकाश मणि त्रिपाठी, कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक से निवेदन कर रही हूँ, सर कृपया दीक्षांत उद्बोधन दे करके हमारे स्नातकों एवं विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। प्रोफेसर त्रिपाठी सर। आज के सारस्वत समारोह के अध्यक्ष एवं इस विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर भरत मिश्र जी, मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच आशीर्वाद देने के लिए पधारे सद्गुरु श्री नीतेश्वर जी, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी, चित्रकूट के परिवेश से यहाँ पधारे सभी सम्मानित संतगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, कार्य परिषद एवं अकादमिक परिषद के सभी सम्मानित सदस्यगण, विश्वविद्यालय के ख्यातिलब्ध आचार्यगण, दक्ष शिक्षकगण, शिक्षिकागण, रानी दुर्गावती देवी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्र जी, श्रीमती शील जी, श्री दयानिधि जी, माननीय श्री अभय महाजन जी, विश्वविद्यालय के कर्मनिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारीगण, जिज्ञासु विद्यार्थियों, आगत अतिथिगण, मीडिया के महानुभाव एवं छायाचित्र उतारने वाले सभी देवियों और सज्जनों, आज के इस भव्य दीक्षांत समारोह में आपके बीच उपस्थित होकर मैं अत्यंत आह्लादित हूँ। विश्व वंदित तीर्थस्थल चित्रकूट में होना, कामदगिरी एवं मंदाकिनी का आशीष प्राप्त करना सौभाग्य का विषय है। यहाँ कण कण में प्रभु श्री राम जी, जगत जननी माँ सीता जी, श्री लक्ष्मण जी की व्याप्ति है। हम सभी के प्रेरणा स्रोत भारत रत्न राष्ट्र ऋषि पूज्य नानाजी देशमुख के अनुराग से अभिसिंचित यह विश्वविद्यालय, जिसका ध्येय वाक्य है विश्वम ग्रामे प्रतिष्ठितम, अर्थात ग्राम विश्व का लघु रूप है, अपने स्थापना काल से ही ग्रामीण अंचल के नवयुवक और नवयुवतियों को स्वावलंबन तथा स्वरोजगार के प्रति संकल्पित कर रहा है और योग्य बना रहा है। यह अपनी शैक्षणिक, अकादमिक एवं आध्यात्मिक उत्कृष्टता के लिए विदित है। यह सुखद है कि अल्प अवधि में ही इस विश्वविद्यालय ने बहुत प्रगति की है और निरंतर प्रगति पथ पर चलते हुए शीघ्र ही अपने सभी लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होगा तथा इस प्रदेश का और देश का मानक विश्वविद्यालय बनेगा। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक भारत मौलिक विचारों की उन्मेष भूमि रहा है। विश्वविद्यालयों को भी
नए और मौलिक विचारों का स्रोत बनना चाहिए। भारतीय चिंतन का अभिष्ट जीवन शिक्षा देना है। भारतीय चिंतन धारा वैचारिक और बौद्धिक दृष्टि से तो संपन्न है ही, यदि जीवन में इसका व्यवहार किया जाए तो इसका उदात्त प्रभाव पड़ना सुनिश्चित है। आज की शिक्षा से इस श्रेष्ठ चिंतन धारा को संबद्ध करना बहुत आवश्यक है। शिक्षा मनुष्य के विकास की अत्यंत महत्वपूर्ण कुंजी है। यह व्यक्ति के भविष्य की कल्पना को विस्तृत, संपन्न एवं विकसित करती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस समय इस देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन का दौर चल रहा है। पहली बार हम लोगों के सम्मुख एक समग्र शिक्षा नीति है जिसकी आत्मा भारतीय है और जिसका स्वरूप वैश्विक है, जिसमें जड़ से जगत तक, आधार से आकाश तक, शून्य से शिखर तक, मनुष्य से मनुष्यता तक तथा अतीत से अधुनातन तक पहुँचने का विधान है। साथ ही इसमें शिक्षा का दर्शन सा विद्या या विमुक्त है एवं शिक्षा का लक्ष्य आत्मोन्नति, सर्वोन्नति एवं राष्ट्रोन्नति का पूर्ण विधान किया गया है। इसके माध्यम से सर्व कल्याण तथा सत्य की खोज व्यापक संदर्भ में किया जाना निहित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ज्ञानार्जन को दिव्य ज्ञान की कोट तक पहुंचाने का संकल्प है। इसके प्रारंभिक भाग में ही उल्लिखित है कि प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय परंपरा और दर्शन में सदा से ही सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता रहा है। इन लक्ष्यों के समन्वय से शिक्षा का कार्य अंतरतम को प्रकाशित करना है। साथ ही व्यक्ति को अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाना है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना और सेवा की भावना को विद्यार्थी के समग्र विकास का आधार कहा गया है। भारतीय चिंतन के मूल सूत्र वसुधैव कुटुंबकम जैसा महोपनिषद में उल्लिखित है, में सहानुभूति और सदाशयता का विशेष उल्लेख है। इसी से आरंभ होकर ही हम विश्व की एकात्मकता तक पहुंच पाते हैं। हमारा अध्ययन हमें चिंतन की ओर प्रेरित करने वाला होना चाहिए। अध्ययन के बाद हम स्वयं की अपनी परिकल्पना विकसित करें तथा गुणवत्तापूर्व अनुसंधान की प्रक्रिया में संलग्न हों। हम मिलकर चलें, मिलकर सोचें, मिलकर बोलें का विचार ही परस्पर प्रेम की भावना का प्रसार करता है और इसी भावना के विस्तार से प्राकृतिक उपादानों तक हमारी शिक्षा की व्याप्ति हो पाती है और प्रकृति स्वयं में मनुष्यता की विराट पाठशाला है। मनुष्य एक सामाजिक एवं आध्यात्मिक प्राणी है। अतः भाषा से लेकर चिंतन तक और पारिवारिक चिंता से लेकर राष्ट्रीय चिंता तक उसका आचरण हितकारी ही होना चाहिए। विश्वविद्यालय एक ऐसी संस्था है जहाँ नित्य नवीन विचारों का उन्मेष होता है और मौलिक स्थापनाएं प्रकट होती हैं। समाज के सामने जो चुनौतियां हैं उनका समाधान भी विश्वविद्यालय से ही निकटता है। छात्र और शिक्षक विश्वविद्यालय के सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं। हमें बराबर इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि छात्र और अध्यापक एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हों। विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं को सृजनशील वातावरण मिले और शिक्षक विद्यार्थी की सृजनशीलता को तथा उसकी प्रतिभा को सही दिशा में पुष्पित और पल्वित करने का प्रयत्न करें। अधिकारी और शिक्षणेतर कर्मचारी विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ मिलकर विश्वविद्यालय की गतिविधियों को सुचारू ढंग से संचालन करें। विश्वविद्यालयी ढांचे का यह आदर्श स्वरूप ही समग्र शिक्षा को उन्नति की ओर ले जाता है। समग्र शिक्षा बालकों की आत्मिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं को प्रकट करने का मार्ग दिखाती है। एक विद्यार्थी को जीवन में सफल होने के लिए 3 अवलंब का ध्यान देना चाहिए: जिज्ञासु होना, रचनाशील होना तथा संकल्पबद्ध होना। हम सभी जानते हैं कि ज्ञान के साथ बोध का समन्वय आवश्यक है। ज्ञान को सहज होना चाहिए। इस मार्ग को प्रशस्त करने में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका मूल कार्य शिक्षण को जीवन केंद्रित बनाना है।
मात्र विषय केंद्रित बनाना नहीं है। विद्यार्थियों को हमें यह भी बताना और समझाना होगा कि वे कैसे सोचें, केवल क्या सोचें इतना ही पर्याप्त नहीं है। हमें सीखने सिखाने के ऐसे नवीन तरीकों पर बल देना चाहिए जिससे विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन युक्त सृजनात्मकता विकसित हो। इसकी प्राप्ति के लिए तथा शिक्षा में उत्कृष्टता के समावेश के लिए नवाचार के प्रति हम सबकी प्रतिबद्धता विद्यार्थी के उज्जवल भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज का युग तकनीकी और सूचना संचार क्रांति का युग है। सामयिक संदर्भों में प्रगति के लिए तकनीक का सहयोग लिया जाना आवश्यक है। सर्वत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रति आज आग्रह दिखलाई देता है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस भौतिकता और प्रगतिशीलता की आंधी में नैसर्गिक बुद्धिमत्ता का लोप न हो जाए। हमें अपने स्वयं के मस्तिष्क से चिंतन करना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। मशीन को मनुष्य के ऊपर प्रभावी नहीं होने देना चाहिए। भोगवादी और सुविधावादी संस्कृति संशय, तनाव और टकराव को बढ़ावा देती है, जबकि भारतीय संस्कृति में त्यागपूर्ण भोग का विधान है, जैसा ईशावास्योपनिषद में उल्लिखित है। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृथा कस्विद धनम। हम केवल अपने ही लिए नहीं, सभी के कल्याण की कामना करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ यह सूत्र भी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। भारतीय दृष्टि सदैव से ही बहुलतावादी रही है, लेकिन भौतिकतावाद ने ऐसी स्थिति खड़ी कर दी है कि दुनिया की अनेक भाषाएं, संस्कृतियां और जैव विविधता इसी दृष्टि के चलते लुप्त हो रही हैं। हम जीवन में सह अस्तित्व की बात करते हैं, सहजीविता की बात करते हैं, पश्चिम की तरह समर्थ जीविता की बात नहीं करते। मैं जिस अंचल से आता हूँ, और यह स्वयं का अंचल चित्रकूट जनजातीय समुदाय की बहुलता का क्षेत्र कहा जाता है। एक ऐसा समुदाय जो अपनी सहजता के लिए, अपनी संतोषी वृत्ति के लिए और अपनी राष्ट्रभक्ति के लिए विदित है। यही वह समुदाय है जिसके पास भारत की परंपरागत ज्ञान परंपरा सुरक्षित है, और इसी के कारण जहाँ भी यह रहते हैं वहाँ प्रकृति और परिवेश भी सुरक्षित रहता है, स्वस्थ रहता है। हम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनके पास परंपरागत ज्ञान की थाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि निस्वार्थ जीवन ही आत्मविश्वास और आत्मबल की एकमात्र कुंजी है। हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हम 3 के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। मातृशक्ति, जिसके कारण हमारा अस्तित्व है, मातृ संस्था जहाँ हम शिक्षित दीक्षित हो रहे हैं अथवा जहाँ से हमें आजीविका प्राप्त है, तथा मातृभूमि जिसने हमें रक्षण, संरक्षण, पहचान और स्थान दिया है। अतः जीवन में निरंतर इनका सम्मान करना चाहिए, इनकी वंदना करनी चाहिए। हमें इन तीनों के प्रति सतत कृतज्ञ भाव से निष्ठावान बने रहना चाहिए तथा इनका मान बढ़ाने के लिए निरंतर यत्न करना चाहिए। आप सभी के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैसा सोचते हैं और जिसके लिए प्रयत्न करते हैं वह हमें प्राप्त नहीं हो पाता, लेकिन बाद में जो प्राप्त होता है वैसा हम कभी सोचे नहीं होते हैं। इसलिए अगर हमारी सोची हुई सफलता नहीं प्राप्त होती है तो उससे निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई बड़ी उपलब्धि हमारी प्रतीक्षा कर रही होती है। आइए हम सभी मिलकर स्वच्छ, स्वस्थ, संपन्न, सशक्त, समर्थ तथा ज्ञान की दुनिया की महाशक्ति राष्ट्र की रचना और इस तरह अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान करें। मैं अमरकंटक से आया हूँ। माँ नर्मदा से प्रार्थना है कि आप सभी का जीवन पथ निष्कंटक हो, शुभास्ते पंथाना, आपकी जीवन यात्रा शुभ हो। आज के इस सुंदर समारोह के लिए मैं विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति
ख्यातिलब्ध अध्यापकों और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों कर्मचारियों का भी अभिनंदन करता हूं। देवियों और सज्जनों, इस समारोह में उपस्थिति के लिए मैं आप सबके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। इस सनातन संस्कृति की पवित्र तपस्या की भूमि में हमारे बीच पधारे हुए हैं सद्गुरु परम पूज्य श्री रितेश्वर जी महाराज। मैं बड़े आदर के साथ, विनयशीलता के साथ आपको निवेदन करती हूँ आपसे कि हमारे दीक्षित स्नातकों एवं अन्य विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं हम सबको आशीर्वचन देने का कष्ट करें। श्री सद्गुरु परम पूज्य महाराज। राधा 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 राधा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चलो सखी वहां चले जहां बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज। श्री गोलोकवासी संत स्वरूप नानाजी देशमुख, उनकी एक परिकल्पना, भारत का पहला ग्रामोदय विश्वविद्यालय, मंच पर उपस्थित कुलपति महोदय, हमें लिस्ट देखना पड़ेगा, हम थोड़े मनमौजी हैं, मन से बोलते हैं, लिस्टों से कम बोलते हैं। श्री अध्यक्ष महोदय मिश्रा जी को तो मैं जानता ही, प्रोफेसर भरत मिश्रा जी को। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा, कुलपति कुशाभाऊ ठाकरे, पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर, दीक्षांत प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी, कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश, कुलसचिव डॉक्टर नीरजा नामदेव, श्री अभय जी महाजन, विश्वविद्यालय परिषद के सभी सदस्य और हमारे प्रिय और अत्यंत श्री दयानिधि जी, जिनकी खोज और प्रेरणा से मैं यहां तक पहुंचा हूं। छात्रों के जीवन में यह दीक्षांत समारोह ओ प्यारे छात्र,
थोड़े चुप तो हो जाओ, अतिथि का तो सम्मान करो, छात्र हो। नए भारत का निर्माण हो रहा है, ऐसे लंपट लोग कैसे भारत बनाएंगे? बोलो। आधा देर तक ऊँघते रहे, अब थोड़ी देर तक। अगर जीवन में मां भारती के लिए काम कर रहे लोगों का और स्वयं का सम्मान नहीं कर सकते मेरे प्यारे बच्चों, तो जीवन उन्नति के पथ पर नहीं चलेगी। मैं यहां आपके लिए नहीं आया। प्रोफेसर साहब स्वयं अद्भुत ज्ञानी हैं, त्रिपाठी जी स्वयं ज्ञानी हैं, सामने प्रथम पंक्ति में बैठे हुए लोग, और जिनको ये उपाधियां मिली, यद्यपि हमारे आध्यात्म में आदि व्याधि उपाधि तीनों खतरनाक है, लेकिन फिर भी जिनको जिनको उपाधि मिली है, और इस उपाधि के बाद यह केवल एक छाया चित्र न रह जाए, इसके लिए हम सब यहां पर उपस्थित हैं। एक विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि लेकर के आप समाज में जाएंगे। वो ऑलरेडी मैं कम से कम 35 मानद डॉक्टरेट मेरे पास है, 35, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, इतने ऑनर्स हैं मेरे पास। तो जितने भी बैचलर के छात्र हैं, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो मैं इनको पढ़ा सकता हूं। आपके बीच साधु और संत के नाम पर उपस्थित हुए किसी दाढ़ी बढ़ाए हुए व्यक्ति को देखकर यह मत समझो कि तुम विशिष्ट रूप से कोई ज्ञानी हो। भारत और दुनिया की 22 भाषाओं में, पारंगत तो नहीं कहूंगा, पर 22 भाषाओं में आनंद के साथ किसी के साथ वार्ता करना, संवाद करना, यह आज के 20 बरस पहले से मेरी सगल है, वो मैं करता हूं। मैं इस जगह पर उपस्थित इसलिए हुआ कि इसके पहले ही मध्य प्रदेश में एक और विश्वविद्यालय मुझे जाने का अवसर मिला, दयानिधि जी के माध्यम से। और आज जब मुझे यहां आना था और मैंने सुना कि भारत का ऐसा पहला विश्वविद्यालय है जो ग्रामोदय के ऊपर बात करता है, जहां सारे भारतवर्ष में कोरोना के टाइम में हम लोगों ने देखा कि शहरों में 35 मालों पर रह रहे लोग कबूतर की तरह निकलते थे, सांस लिए बिना मर गए। जिस ग्राम की परिकल्पना और भारत गांवों का देश कहा जाता था, इस आजाद भारत में पहला ऐसा विश्वविद्यालय जो ग्रामोदय की बात करता। शहरीकरण अंधाधुंध है, चारों तरफ सिटीज हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया ताता थैया, इस सिद्धांत पर पूरा का पूरा समाज चल रहा है। और आज यह विश्वविद्यालय की मानद उपाधि, आप सब जितने भी छात्र छात्राएं हैं, पहले तो थोड़े समाज में और घर में तुम्हारी इज्जत होगी। अब लोग बोलेंगे अरे इतना पीएचडी करने से क्या फायदा, कुछ करो तो। अब तुम्हें और कठिनाई बढ़ेगी, याद रखना इस बात को। पहले तो बेचारा पढ़ रहा है, पीएचडी कर रहा है, वो अब क्या कहोगे? अब तो गांव वाले, घर वाले सब पूछेंगे आपका बेटा क्या कर रहा है? बोला पीएचडी ला करके बैठ करके माता का भात खा रहा है, माता बना रही खा रहा है। क्या बोले? यह एक जिम्मेवारी है, यह डिग्री, यह उपाधि आपके जीवन में स्वयं के लिए नहीं। मैं श्री नानाजी देशमुख के विषय में क्या बोलूं? आज आप सब यहां से उपाधि लेकर के जाओगे। जीवन में सेठ घनश्याम दास जी बिड़ला, जिस समय नानाजी देशमुख को पैसे की बहुत जरूरत थी, उस समय में 80 रुपए प्रति मास का पैकेज उस जमाने में आज लाखों में चला जाए। जो कॉलेज के कैंपस में सिलेक्शन होता है तो आज लाखों में चला जाए। जिन जिंदल, मित्तल, टाटा, अंबानी, बिरला, इनके यहां नौकरी मिल जाए, इसके लिए लोग पैरवियां लगाते हैं।
धन्य हैं आप सब जो आप उनके द्वारा स्थापित और उनके विचारों से प्रभावित विश्वविद्यालय में बैठे हैं, जिन्होंने पैसे की जरूरत होने के बाद भी बिड़ला की नौकरी ठुकरा दी थी। और का क्या मतलब? ओनली फॉर एम्प्लॉयमेंट, नथिंग एल्स। हमारे शिक्षा का मतलब क्या? अभी हमारे त्रिपाठी जी ने कहा, सा विद्या या विमुक्त वे। विद्या का अर्थ होता है जो तुम्हें मुक्त कर दे, जो तुम्हें स्वतंत्रता दे, स्वाधीनता दे। मैं जानकर आश्चर्य होगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी रहे हैं हमारे प्रोफेसर। आरटीआई डाल करके देखिए, विश्व के 88% से ज्यादा लोग मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स के शिकार हैं। 88% केवल अमेरिका जो सबसे सुपर पावर है, वहां पर मेंटल डिसऑर्डर्स के शिकार हैं। और भारतवासियों खुश मत होना, 74% तुम्हारा भी हो गया है, 26 केवल बचे हो। मैं उन 26 को यहां ढूंढने आया हूं कि शायद 26 मिल जाए मुझे, वो जिनके जीवन में मेंटल स्ट्रेस ना हो, मेंटल डिसऑर्डर्स ना हो। मैं पूछता हूं, विकास आप भी निकलो, आप भी विकास और भारत के विकास में अपना योगदान दो, मानवता के विकास में अपना योगदान दोगे। चूंकि सनातन संस्कृति के वाहक हो, और सनातन संस्कृति ही इस दुनिया में ऐसी संस्कृति है जो कहता है वसुधैव कुटुंब, कुटुंब से की यात्रा सनातन संस्कृति ही कराती है। पर मैं ये पूछता हूं, अगर आप स्वयं तनाव में रहोगे, आप स्वयं डिप्रेशन में रहोगे, आप स्वयं टेंशन में रहोगे, न तो अपने परिवार को सुखी कर सकते हो, न अपने समाज को सुखी कर सकते हो, न अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हो। फिर यह विश्व बंधुत्व का नारा और वसुधैव कुटुंबकम केवल किताबों में लिखा हुआ एक नारा हो जाएगा। क्योंकि आज 74% जहां लोग मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हो, डिसऑर्डर से गुजर रहे हो, गली गली में जैसे चने और मुर्रे बिकते थे, वैसे मनोचिकित्सक बैठे हुए हैं। हर 100 में से 74 व्यक्ति मनोरोगी साबित हो रहा है, काउंसलिंग चल रही है। ये कैसा विकास है? ये कैसे पढ़ाई? ये नई शिक्षा नीति, इससे भी काम नहीं चलेगा। अभी प्रधानमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई कुछ दिन पहले, हमारी चर्चा भी हुई। हमने कहा यह नई शिक्षा नीति भी बहुत महत्वपूर्ण साबित नहीं होगी। मैकोले, जिस मैकोले ने शिक्षा नीति दी, जिन अंग्रेजों ने यह पुलिस की नीति दी, वो सब लिखते कहते हैं। मैकोले ने कहा कि शरीर से भारतीय भले ही स्वतंत्र हो जाएंगे, पर मानसिक रूप से सदा गुलाम रहेंगे हमारे। देसी मुर्गी बिलायती बोल इनकी जारी रहेगी। मैं तो पहले आपके लिए बहुत प्रसन्न और ताली बजाता हूं कि किसी दीक्षांत समारोह में ऐसे भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति के गणवेश में आप सब बैठे हो, आपके लिए मैं ताली बजाता हूं। उस संस्कृति से याद करिए, कभी चाइना के ऊपर जापानियों को थोड़ा प्रभुत्व हुआ करता था। जब चाइना मुक्त हुआ तो उसने 1 वर्ष के अंदर में जापानियों के सारे प्रतीक चिन्ह को मिटा दिया। विदिन 1 ईयर गुलामी के एक चिन्ह नहीं रहने दिए। कमाल है, 75 साल हो गए, हम आजाद हैं। आज भी कभी कभी 1-2 सड़कों और 1-2 इमारतों का नाम बदलता है तो हंगामा मच जाता है। अरे होना तो यह चाहिए था कि स्वतंत्रता के बाद पहला काम यह था कि भारतवासी और जो हमारे रीजनल हीरो हैं, रीजनल हीरो, क्षेत्रीय हीरो, उनके नाम हो, सड़कों के नाम हो, विश्वविद्यालयों के नाम हो। लेकिन यह तुष्टीकरण में उलझा रहा। पर आज मुझे इस बात का संतोष कि वर्तमान समय में जो सरकार काम कर रही है, तुष्टीकरण नहीं बल्कि सबके संतुष्टिकरण की काम कर रही है और बात कर रही है। इसलिए इसका समर्थन भी होना चाहिए। हमें भी लोग टारगेट करते रहते हैं, आप एजेंट हो बाबा। हम क्या पक्के एजेंट हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एजेंट? आप एजेंट की परिभाषा दो, डेफिनेशन ऑफ एजेंट किसको कहते हैं? मैं बीच बीच में इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूं कि तुमको कहीं ये शंका न हो जाए कि तुम ही पढ़े हो और बाबा अनपढ़ है।
हाँ, तो बीच बीच में तुम्हारे भूत को उतारते रहता हूं कि तुम्हें कहीं ये भूत ना हो जाए, क्योंकि आजकल की तो यही सबसे बड़ी गरिमा है। 2 साल का बच्चा किसी माँ का हुआ, मम्मी का, पता है मेरा बच्चा ने अभी से चूहे को देख करके रैट 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 बोलता है, तो वो मम्मी कहते हैं हमारा 1.5 साल का है, अभी बिल्ली देख के कैट 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 बोलता है। ये तुम्हारे गर्व का विषय? अरे इंग्लैंड में कोई व्यक्ति अगर हिंदी न बोले, शुद्ध हिंदी न बोले, न पढ़े, तो ये शर्म का विषय नहीं होता, क्योंकि उसका मातृभाषा नहीं है। और अंग्रेज लोग बोलते हैं मैन, कहां जाता, क्या खाता, क्या करता है, वो बोलते ही हैं, शुद्ध नहीं बोल सकते, तो ये माना जाता। इंग्लिश न बोले तो शर्म का विषय माना जाएगा। मेरे सारे भारतवासियों, नहीं बल्कि हिंदी क्षेत्रीय लैंग्वेज तो ये शर्म का विषय होना चाहिए। हमारे ये शर्मनाक विषय है, पर हमें क्या पढ़ाया गया पीढ़ियों से? 2 कौड़ी के कुछ अंग्रेजी बोलने वाले लोगों ने जेंटलमैन का खिताब ले लिया। साइबेरियन कंट्री में ये टाई बनाए गए थे नाक पोंछने के लिए, इसको टाई पहन करके तुम जेंटलमैन बने हुए हो। हमारे की परिधान है धोती कुर्ते, ये सारे के लिए बनाए, और इसको पहन के कितने लोग आई एम जेंटलमैन। यू आर नॉट जेंटलमैन, आप गुलाम हैं, गुलाम चलना चाहते हैं। यहां बैठे हुए जितने भी विद्यार्थी हैं, ये तो बहुत बढ़िया है, आपने तो विद्या की अर्थी निकाल ही दी थी, आपके आयोजकों ने पकड़ के दोबारा आपको बिठाया है। इनमें से ज्यादातर जिनको लोगों को मिल गया वो भी निकल गए थे, बोला निकलो धीरे धीरे, अभी भाषणों का दौर आ गया, अभी प्रवचन करेंगे बैठ बैठ के, इन लोगों का काम कुछ नहीं है, अपनी तो डिग्री मिली और निकलो खिसको। और जिन बच्चों को बाकी जो विद्यार्थियों कहे मिलना है, इनको हमें क्या करना है, 2 घंटे से बिठाए हुए, ना खाना ना पीना, बड़ी मुश्किल है। वो भी बेचारे बड़े बोर हो रहे थे। ऐसे बोरियत भरे माहौल में भारत निर्माण की बात कैसे की जा सकती है? जिसके हृदय में उत्साह न हो, उमंग न हो। आध्यात्म का अर्थ है अध्ययन आत्मा, असुर का अर्थ होता है असुसुरमन्ते इति असुर। जो अपने शरीर और इस शरीर के सजावट में ही व्यस्त रहता है, इसी की संतुष्टि के लिए जीता है, उसको असुर कहा गया। आध्यात्म कहा गया जानकी के पिता ऊपर उठ करके द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म, हु आई, व्हाई आई एम हियर एंड व्हाट आई एम डूइंग। ये प्रश्न जो कभी वेदांत में, जो कभी ब्रह्म सूत्र में संस्कृत में यह पूछे गए, कौन हूं मैं, कहां से, क्या करने आया, ये का पहचान था। आज तो अपनी पहचान आप भूले हुए हो। ये बहुत साधारण सी डिग्री है। आज प्रसन्नता जरूर मनाइए, आनंदित जरूर रहिए, लेकिन इसके बाद अपने परिवार, परिजन, समाज और राष्ट्र के प्रति, और मैं राष्ट्र के प्रति जिम्मेवारी का निर्धारण इसलिए नहीं करता कि जो व्यक्ति स्वयं के लिए स्वयं को ही आनंदित नहीं रख सकता, वो किसी समाज, परिवार और राष्ट्र को क्या आनंदित रखेगा। अभी अभी बात किया हमारे प्रोफेसर बलदेव जी ने कि आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिस प्रशासनिक सेवा को उस जमाने में कभी सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ दिया था अपने देश की आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, नाम उसका कुछ और था, अंग्रेजों का नाम था, पर अब आईएएस है। अभी बिहार में एक आईएएस थे पांडे जी। आईएएस का अर्थ है जिलाधिकारी बने गए थे, जिला के तनाव नियंत्रण करने का जिम्मा था। घर में एक छोटी सी बात हो गई परिवार के बीच में, तनाव को नियंत्रित न कर सके और बक्सर से आकर के गाजियाबाद में ट्रेन के नीचे सुसाइड कर लिया, उन्होंने आत्महत्या कर ली। मैं पूछता हूं, भारत में सबसे बड़ी डिग्री, भारत का सबसे बड़ा पढ़ाई भारतीय प्रशासनिक सेवा, अगर कोई बन जाए तो पूरे मोहल्ले में ढोल पीटे जाते हैं, मेरा बेटा आईपीएस, बेटा आईएएस। मैं पूछता हूं क्या कमी रह गई होगी विद्या में? अर्थात ये विद्या लंगड़ी है। जिस शिक्षा की हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं विकलांग शिक्षा है, जो पूरे भारतवासियों, भारतीयता, सनातन संस्कृति और धर्म को विकलांग कर रही है। आज आप यहां बैठे हैं, मजबूरी है आपकी ये पढ़ाई पढ़नी, नहीं तो इस पढ़ाई को कभी कोई सच्चा भारतीय नहीं पढ़ता, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और आज मैं तो बैठकर बोल रहा हूं, मेरी पांव थोड़े फ्रैक्चर हैं, पर खड़ा होकर के उन राष्ट्रऋषि श्री नानाजी देशमुख के लिए ताली बजाता हूं, जिन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की इस भारतवर्ष में, जहां ये बंदर
पढ़ के निकला और इनके परिवार के बच्चे, हमारी बहनें भी पढ़ के निकली थी उस जमाने में। वो नानाजी देशमुख, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थे, कोई, लेकिन नानाजी सरस्वती शिशु विद्या सरकारीकरण से थोड़ा दूर करते हुए, वो सरकारीकरण जो हमें गुलामीकरण की ओर ले जा रही थी, हमें अपनी शाश्वत सत्ता को पहचानने का अवसर दिया। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, सामने सरस्वती माता के चित्र हैं। अभी हमने जाकर के उनको पुष्पांजलि दिया। मेरे भारतवासियों, याद रखो, भारत का नाम भारत इसीलिए पड़ा था, भा का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य का अर्थ होता है ज्ञान। वह भौगोलिक क्षेत्र जहां के लोग काम क्रोध लोभ मद मोह में नहीं बल्कि ज्ञान। एंड एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन में अंतर है। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन गूगल का है, पर नॉलेज ज्ञान को ही कहते हैं। नॉलेज, बी नॉलेजफुल। नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस। एंड सक्सेस क्या है? किस बात को सक्सेस कहते हो? अभी लोगों ने कहा कि ये सफल विद्यार्थी हैं। किस बात के सफल हो? क्या तुम मेंटल एंजाइटी में नहीं जीते? क्या तुम्हारी पारिवारिक समस्याएं नहीं हैं? क्या तुम अपने ही विचारों में नहीं उलझे रहते? क्या तुम द्वंद्व में नहीं रहते? क्या गो बिटवीन तुम्हारे भीतर में नहीं है? किस बात का सक्सेस? सक्सेस की परिभाषा इस दुनिया ने बदली। पैसे हो, रुपए हो, धन हो, गाड़ियां हो, पदवी हो, उसे ऐसा कहा, अरे उसे प्रतिष्ठा कहा और उसे सक्सेस कहा। लेकिन मैं जानता हूं हमारे धर्मशास्त्र ने सक्सेस की एक ही परिभाषा दी है। एक छोटे से लाइन में सक्सेस की परिभाषा सीख लो, शायद दुनिया में आनंदित रहोगे। सक्सेसफुल होने का मतलब है तुम्हारे जीवन में जितना ब्लिसफुलनेस है तुम उतने ही सक्सेसफुल हो। चाहे सुदामा की तरह 2 रुपए रहे, चाहे तुम राजा हो, पर अगर तुम्हारे भीतर आनंद है, आह्लाद है, प्रेम है, शांति है, तो तुमसे बड़ा सक्सेसफुल मैन फेमैन इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहन, मेरी प्यारी बच्चियों, मेरे बेटों, मैं आपसे यही कहने आया हूं। याद रखो, कभी समाज के बनाए इन मानदंडों के पीछे मत जाना, नहीं तो 70 से 80 साल 90 साल की जो जिंदगी मिली है, भिखारियों की तरह ही जन्म लिए हो और भिखारियों की तरह ही यहां से विदा हो जाओगे। मैं छत्तीसगढ़ में था, एक जगह में कहीं वो अंबिकापुर के क्षेत्र में सूरजपुर एक जगह है, एक कार्यक्रम था, करके आ रहा था। जब मैं चलने लगा तो गाड़ी के शीशे के पास एक 90 साल के वृद्ध आए। उन्होंने खटखटाया। मैंने बोला बाबा बोलो। बोला हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? हम कि बाबा आप तो ऊपर जाओ, जब 90 साल में नहीं आएंगे तो अब क्या आए? अरे जीवन में 80-90 साल आपको मिला था पढ़ने को, लिखने को, अपने गुरुजनों के पास रह करके विद्या अध्ययन करने को, और जिस व्यक्ति को 90 साल तक अगर आनंद नहीं मिला तो जीवन के अंतिम क्षण में आनंद लेके भी क्या करोगे? जिस मुक्ति की बात तुम करते हो गया में जाकर के, कि गया में पिंड पार दिया जाएगा तो हम मुक्त हो जाएंगे, अरे जीते जी तो रोते रहे, मर के मुक्त भी क्या हो जाओगे? मुक्ति शब्द और मोक्ष शब्द का एक ही अर्थ है, सॉरोज, कैलेमिटीज और एंजाइटी से मुक्त रहे, जो ब्लिसफुलनेस में जिए, जो आनंद रहे, उसे ही मुक्त महापुरुष कहते हैं। जैसे नानाजी देशमुख रहे, जिन्होंने अपने जीवन में कभी चीजों को ठुकराते गए। बताओ मंत्री पद के लिए क्या से क्या नहीं हो जाता। भगवान श्री राम के जीवन में मैंने एक चीज देखी कि कल उनको युवराज बनना था और रात में ही ऐसा मामला बन गया कि युवराज तो छोड़ो, देश में रहने के लायक नहीं रहे, अयोध्या से भी निकाला हो गया। भगवान राम का मंदिर बन गया, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई अयोध्या में। हम उत्साह और आनंद मना, कभी अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री ने सिर्फ इसलिए हत्या कर ली क्योंकि इस राजनीति में कई बार मैं देखता हूं जिनको टिकट नहीं मिल पाई वो आत्महत्या कर ले। जीवन तो सुखी नथिंग, कोई उद्देश्य नहीं है जीवन का। जीवन ही अपने आप में उद्देश्य है। मैं जीवन हो तो सकता हूं, दे सकता हूं। जीवन के लक्ष्य मत बनाइए। जीवन के लक्ष्यों से जब जब पीछे रहेंगे और तनाव जीवन अपने
अपने आप में एक लक्ष्य है। परमात्मा ने मुझे जन्म दिया है, दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम चरमंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य जन्म और ये अपने गुरु शिक्षा प्राप्त करके, जिस एकेडमिक क्वालिफिकेशन को प्राप्त करके आप इतना प्रसन्न हो रहे हो, जब भारत में एकेडमिक क्वालिफिकेशन का क्या महत्व रहा है, जब जिनको स्वामी विवेक, जिनको क्वालिफिकेशन से तुम महान हो, तो 5वीं क्लास का चेला विवेकानंद जब शिकागो में धर्म की ध्वजा लहरा करके और पत्रकारों ने पूछा ये कैसे कर दिया, तो विवेकानंद के आंखों में आंसू, उनकी कृपा से विवेकानंद बन गया है। क्वालिफिकेशन इतना लोअर, और वह विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जब बंगाल में रहा करते तो दोनों को कहा जा कभी पागल गुरु, परंतु जैसे ही शिकागो में जाकर धर्म ध्वजा को लहरा करके आए तो सारा बंगाल आमार विवेकानंदो, पूरा भारत आमार विवेकानंदो। मैंने भी सोचा है त्रिपाठी जी कि जब तक लंदन रिटर्न होके ना आ जाओ तब तक अपनी कोई इज्जत ही नहीं है। लंदन जाना पड़ता है इज्जत प्राप्त करने के लिए। सारी दुनिया के लोग भारत में शांति प्राप्त करने आते हैं, आध्यात्म की खोज करने आते हैं। वृंदावन में हजार पहनती है महिलाएं, कोई हरे हरे, और हम भारतीय टांग पर टांग चढ़ाए 12 बजे उठते चाय लाओ मम्मी, और हम कह रहे हैं भारत में ज्ञान आएगा, हम कह रहे हैं भारत में शांति आएगी। विदेशी आध्यात्म के लिए भाग रहे हैं, जो अरे जाती है उसके पीछे इतने लट्टू हो। चाइना अपनी भाषा बोलता है, जापान अपनी भाषा बोलता है, फ्रांस अपनी भाषा बोलता है। कर्मचारी हो बस के, कंडक्टर हो, खलासी हो? बोला नहीं जी। बोला कौन हो? बोला मैं एक जापानी हूं, राष्ट्र का नागरिक हूं। बोला तुम क्यों सिल रहे हो? बोला इतनी सी सीट फटी है, उसमें उंगली डाल डाल के लोग और फाड़ न दें, ये मेरे राष्ट्र की संपत्ति है और मेरे राष्ट्र का संपत्ति बचाना मेरा परम कर्तव्य है। ये राष्ट्रवाद जब जापान में विवेकानंद ने देखा, कहा कि विकास जापान का नहीं होगा तो क्या हिंदुस्तान का होगा। पिछली बार मैं ट्रोल हो गया, मैंने कहा कि इस देश की हालत तो ये कि ट्रेनों में भी वॉशरूम में जिस मग को कोई जल्दी छूना नहीं चाहता वो भी जंजीर में जकड़े होते। मेरा भारत महान। भाई साहब, दिल बहलाने को ख्याल गालिब अच्छा है, बहलाते रहिए, लेकिन कहां है आपके बच्चों के भीतर में वो राष्ट्र प्रेम की भावना? आप गुरु और संतों को कहते हैं, भारत कहता है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। मैं पूछता हूं, जब पहला गुरु ही फेल हो गया, पहला देवता ही फेल हो गया, दूसरा देवता फेल हो गया, तो तीसरे से क्या आशा रखते हो? मां पहली भगवान है, मां पहली गुरु है, पिता दूसरे गुरु है, भगवान है, देवता। जब दो असफल हो गए तो तीसरा क्या करेगा? और एक बात और ध्यान से सुनो और फिर जाना। मैं भी इतनी दूर से अपने टूटे हुए पांव को भी लेकर आया हूं, तो मन में एक ही इच्छा थी कि वो जो विद्यार्थी होंगे, वो जो मध्य प्रदेश और भारत की जनता बैठी होगी,
और ये जो आज बड़े बड़े मानद उपाधियां लेकर उठेंगे, उन बच्चों से भारत की, धर्म की और सनातन की बातें कर पाऊंगा, इस लोभ में यहां तक आया था। और वो तो बीच में आप लोगों ने ऐसा दिखाया कि मैं तो डर गया। बोले कोई बात नहीं, हो सकता है पानी पीने गए हूं, मैं आपकी रक्षा कर देता हूं। वो तो भगवान ही जाने, वो आप ही जानो कि पानी पी रहे थे कि कुछ और जा रहे थे। वो ऐसी बात थी कि मित्र का पेंसिल चोरी कर लिया ऐसे करके, मित्र ने देख लिया तो क्या मजाक कर रहे थे, नहीं देखता तो अपना हो जाता, निकल जाते तो निकल जाते, पकड़ आ गए तो नहीं नहीं तो पानी पीने गए थे। हाँ, ये तो भारत में चलता ही है, ये तो अपनी बात है, निकल जाते तो निकल जाते। हमें जीवन में कुछ मौलिक चीजों को अपनाकर चलना होगा। मैं आह्लादित हूं, मुझे बहुत सारे चीज टाइप करके दिए हैं हमारे लोगों ने, ये है नानाजी देशमुख का, ये है, ये है, पर मैं तो बहुत कुछ देखा नहीं। मैं जानता हूं, समझता हूं, पढ़ा हूं, जिया हूं और बड़े करीब से समझता हूं उनको। दो चीजें, जिस दुनिया में लोग एक आर्थिक पैकेज को, बेला के पैकेज को ठुकराना, और दूसरा उद्योग मंत्री बना रहे थे और उस मंत्री पद को ठुकराना, मैं इसी के लिए उनको प्रणाम करता हूं कि शायद दुनिया में कोई ऐसा ना कर पाए। इट्स एनफ साहब, इट्स एनफ, इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं। लोग पार्टियां बदल लेते। महाभारत के युद्ध में शल्य आ रहा था, मामा लड़ने के लिए पांडवों की तरफ से, दुर्योधन ने इतनी लाल बत्ती दे दी और इतना बीच रास्ते में सेवा कर दिया कि मामा भूल गया कि किसके लिए आ रहा हूं, वो दुर्योधन के पक्ष में चला गया। यहां लाल बत्तियां तो पता नहीं क्या से क्या करा देती। हनुमान जी ने पूछा एक बार जाकर विभीषण से कि जगत जननी माता का अपहरण हो गया और अभी भी तुम बड़े खुश हो कि चाहे भाई मेरा जैसा हो लेकिन हमको राम नाम बोलने से रोकता नहीं है, लज्जा नहीं आती? जगदंबा का हरण कर ले आया तुम्हारा भाई और तुम अभी भी महामंत्री बनकर के लाल बत्ती लगा करके घूम रहे हो लंका में। ऐसा लताड़ा ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम। हनुमान जी ने कि विभीषण की विवेक जागृत हो गई और उसी समय रिजाइन करके लाल बत्ती छोड़ करके रघुनाथ के चरणों का दास बन गया और बाद में लंकेश बन गया। तुम्हें मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जब सदगुरु के मंत्र को माना तो लंकेश्वर बन गए और आज समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ गई कि विभीषण भगवान के भक्त बन गए। 12 भक्तों में नाम आ गया, नहीं तो उनके भी नाम उसी में आते विकर्ण की तरह। और रावण का एक बेटा भी था, बड़ा राम जी के पक्ष में रहता था, लेकिन सिर्फ बोलता था, करता नहीं था। हमारे गुरुदेव ने हमसे कहा, मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। जहां मौखिक ज्ञान हो पर व्यवहार नहीं हो, बोला ऐसी शिक्षा को धिक्कार दो। और यह सिर्फ मौखिक ज्ञान है, इतना नहीं सिखाया जिस भारत अपने पिता तुमने सुनी होगी, हजारों बार सुनी होगी। अब तो राम कथा सुनना भी अहंकार का कारण है। आपने कथा सुना? मैंने तो उनका सुना है। आपने? अरे हमने उनका सुना है। आपने? हमने उनका सुना है। अरे इनका सुनो या उनका सुनो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। चित्रकूट में हो, बड़े पाप लगेंगे अगर झूठ बोलोगे तो। हाथ उठाओ। इनके बच्चे ऐसे हैं जो प्रातः काल उठ करके दंडवत होकर के पहले मां को, फिर पिता को और फिर गुरु को प्रणाम करते। जिस देश में रामायण की इतनी कथाएं हो रही हों और आप भी जो मां बाप बन के बड़े तन के बैठे हुए हैं, मैं आपसे भी एक सवाल करता हूं, आपके बच्चे आलिया भट्ट की तस्वीरें लगा के क्यों बैठे हुए? उनके नायक और नायिका माता और पिता क्यों नहीं हैं? जिन्होंने पैदा किया, जिन्होंने 9 महीने उनके तुम असफल माता पिता हो। जब एक बच्चा तुम्हें मिला था गीली मिट्टी की तरह, उससे बर्तन न बना पाए,
एक बच्चा तुम्हें मिला था, हरे बांस की तरह धनुष न बना पाए, और तुम राष्ट्र सेवा की बात करते हो, तुम समाज सेवा की बात करते हो। सैकड़ों बार राम की धरती पर रहने वाले लोग और राम की कथा सुनने वाले लोग, क्या इस बात का चिंतन कभी दिल में नहीं आता कि मेरे बच्चे मुझे प्रणाम क्यों नहीं करते? जब रघुनाथ सब अपनी माता पिता और गुरु को प्रणाम करते दंडवत होकर के, तो आज तो हमारे मिश्रा जी प्रातः काल उठ के अनाथा, मोबाइल में मार ही माथा। वो गए रघुनाथ, प्रणाम गया मोबाइल में, प्रातः काल उठते उठते झूठा दिल, झूठे फूल, झूठे आई लव यू, दिन में आई हेट यू, और रात को इसीलिए परिवार और परिवार में संस्कार बचा था। ये सीरियस तुम्हारे संस्कार छीन रहे हैं, सावधान हो जाना। एक ही घर का बच्चा न भाभी पहचानता, न मां पहचानता, न आंटी पहचानता। ये हमारे सीरियल्स हैं, ये हमारी प्रतिबद्धता, ये हमारे ज्ञान है, ये हमारा जीवन है। जिस एक कारण से बाली का वध कर दिया श्री राम ने, केवल एक कारण, अनुज भगिनी तू सब अच्छा है, तेरे माध्यम से मैं युद्ध भी जीत सकता था, तूने बाली को कांख में दबा दिया था। मैं इन लोगों के साथ क्या युद्ध जीतूंगा सुग्रीव के खिलाफ, जो तुम्हारे डर से भागा हुआ है। वो तो तुमसे कमजोर है इसलिए भागा हुआ है। मैं तो तुमसे मित्रता करता अगर मुझे केवल पत्नी प्राप्त करनी होती, लेकिन मैं रामो विग्रहवान धर्मा, मैं चलता फिरता धर्म हूं। मैं शक्तियों के पीछे नहीं, घूस के पीछे नहीं, मैं तो मर्यादा के पीछे खड़ा हूं। अगर इस विश्व में विजय होगा तो हमारी मर्यादा और हमारे धर्म से होगा। अधर्म से प्राप्त किया गया विजय टिक नहीं सकता है। इसलिए उन्होंने हटा दिया, बाली का साथ नहीं लिया। इसलिए उन्होंने एक और द्विविद, दो भाई थे, द्विविद का साथ नहीं लिया, क्योंकि द्विविद ने रावण के घर में जाकर के और बहु खानी कर देती। अच्छे से रामायण पढ़ लो। राम जी से कहा कि मैं ऐसे ही मसल दूंगा इसको, अकेले रावण को। राम जी ने कहा फिर मुझ में और रावण में अंतर क्या होगा, मैं उसी चरित्र के लिए तो लड़ रहा हूं। तुम जाकर के चरित्रहीनता का काम कर रहे हो, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। भगवान ने कभी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाया, कभी भगवान ने ऐसे लोगों का साथ नहीं लिया जो लोग जिन साथ नहीं लिया। और मैं फिर वही कह करके विश्राम देता हूं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और जिंदगी भर ताता थैया, ताता थैया, ताता थैया। मेरे प्यारे लोगों, आज जब उठकर जाना, मैं आया था बड़े मन से। एक तो साउंड वालों ने मेरी आधी व्याधि मार दी। हमारा साउंड रहे तो फिर महाराज गूंजे। बची खुची बात हमारे ये जो विद्यार्थी लोगों को हम ही खड़ा होकर के कुलपति महोदय ने हम लोगों ने इतने प्यार से दिया, वो धीरे धीरे खिसक गए। वो देख करके मुझे बड़ा शौक लगा। भाई इन्हें मानद उपाधि मिली, ये इस विद्यालय के सबसे श्रेष्ठ विद्यार्थी हैं, और ये आगंतुक को 10 मिनट तक श्रवण नहीं कर सकते। एक परीक्षित है जो भगवान की कथा सुन रहे हैं, और परीक्षित को कथा सुनाते समय ऋषि ने कहा, व्यास पुत्र ने कहा सुखदेव, जितासन जित संग जितेंद्रिय जित श्वास। अगर सुनने आए हो चीजों का पालन करना। जितासन, आसन को जीत कर बैठना, ऐसे करके। मेरे पांव टूटे, मेरे लीवर खराब, मेरे शरीर में हजारों व्याधियां हैं, पर आपने मुझे उसके बाद भी, सबने कहा आप बैठ कर दो। मैंने कहा हमारे प्यारे बच्चों को आज इतना बड़ा उपाधि मिला है, अगर
2 मिनट दर्द ही तो होगा पांव में, पर बच्चों को बड़ा आनंद मिलेगा कि गुरुदेव जी खड़े थे, मैंने खड़े होकर के आपको उस मानद उपाधि को देने में अपना योगदान दिया। ये दर्द, शारीरिक दर्द आपको धर्म से नहीं रोक सकते। अगर सुविधा भोगी बनोगे, अपॉर्चुनिस्ट बनोगे छोटी छोटी बातों में, तो तुम्हारे विद्या का क्या मतलब है? ऐसे 2 कौड़ी की विद्या, इस दुनिया में तुमसे ज्यादा पढ़े हुए लोग में घूम रहे हैं और अमेरिका में घूम रहे हैं, क्या करोगे विद्या का? हमारी विद्या हमें सुसंस्कृत बनाती है, हमें हमें देता है, हमें बांध करके हम सब यहां बैठे हैं और पट्टा लेकर के बैठे हैं कि अब दीक्षांत, यद्यपि इस समारोह से भी ये कब और कैसे होता था मुझे पता नहीं। हमारे देश में तो दीक्षा पहले थी, शिक्षा बाद में था। पहले दीक्षा तब शिक्षा, अभी लिखते हैं शिक्षा दीक्षा। ये भूल है, भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार भूल है। whoever may be you are, आप चाहे दुनिया के कोई भी कितने भी विद्वान व्यक्ति हो या यशस्वी और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, आप धर्म के श्रृंखला को नहीं मिटा सकते। धर्म सनातन अनादि है और पौरुषेय, हम उसको नहीं मिटा सकते। पहले दीक्षा होता था, दीक्षा का अर्थ है जीविका के कहना कि जरूरी है तो लर्न मनी भी जरूरी है। हमने मनी अर्न कर लिए हैं पर लर्न नहीं किया। मार रहा कौन सी कमी है जिसके कारण ड्रग्स लेने पड़ रहे हैं? वो कौन सी कमी है जिसके कारण गोलियां मार करके आत्महत्या कर ले रहे हैं? भारत इस ओर कब देखेगा? और ये काम इस पवित्र स्थान से ही प्रारंभ हो सकता है, क्योंकि जिन राष्ट्रऋषि और महापुरुष ने यह सोचा कि भारत गांवों का देश होगा, संस्कृति का देश होगा, वो सामूहिक परिवार हमारे, एक तरफ बड़े दादाजी, एक तरफ छोटे दादाजी, एक तरफ मझले दादाजी और बीच में तुलसी का बिरवा आंगन में होता था। हम उस संस्कृति में जिए हुए लोग हैं। और आज तो पति पत्नी भी साथ रह लें तो कहते हैं कि हम सामूहिक परिवार हैं, क्योंकि उसकी भी संभावना बहुत कम है। पति पत्नी साथ हो तो भी हम सब सामूहिक परिवार हैं, क्यों? बड़ा साथ में है जी, ये मामूली बात है। कहां 50-50, 70-70 लोगों का परिवार होता था। परिवार खेती कौन करेगा, बाजार कौन, काकू क्या करेंगे, ये दादाजी क्या करेंगे, ये बेटे क्या करेंगे, ऐसा विराट विशाल परिवार। और ऐसे सेल्फिश लोगों से, क्षुद्र सेल्फिश लोगों से, यद्यपि मैंने अपने जीवन का जो दूसरा ग्रंथ लिखा उसका नाम था काश में स्वार्थी होता। बी सेल्फिश, स्वार्थी बनो। पर स्वार्थी का अर्थ है स्वार्थी, स्व के अर्थ को जानना। हु एम आई, मैं केवल बॉडी हूं, मन हूं, बुद्धि हूं, अहंकार हूं, या इसके ऊपर मैं चिदानंद परमानंद भगवान की संतान, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहसी, मेरे की जरूरत नहीं है। इट्स स्पॉन्टेनियस, ये सहजता मुझे प्राप्त है। ये सुख मुझे, इतने परिश्रम तो हम दुख के लिए कर रहे हैं, सुख के लिए तो कह दिया तुलसीदास ने, सहज सुख राशि हम हैं, पर जितना प्रयत्न करते हैं उतने दुखी होते जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, समय का मर्यादा, यद्यपि मर्यादा मैंने आज तोड़ दिया क्योंकि तुमने तोड़ दिया। और जब गलत लोग मर्यादा तोड़ें तो सही लोगों को मर्यादा तोड़ करके मर्यादा सिखाने की जरूरत होती है। तुम गलत पे गलत करते जाओ और हम मर्यादा दिखाएं, नहीं मैं तो शिष्टाचार में हूं। कोई शिष्टाचार मेरे पास नहीं। कैसी शिष्टाचार, ये कैसे मैनर्स? ये अंग्रेजों के बनाए हुए शब्द, एटिकेट्स नहीं है, मैनर्स नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान, हु एम आई, मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, क्या कर रहा हूं, ये है कि नहीं? ये नहीं है तो एटिकेट्स किस काम के? ये तो एयर होस्टेस की तरह,
मैं जब जब हवाई जहाज पर जाता हूं मुझे मिलती है, बोला गुरुजी आपकी बात मैं सुनती हूं, हम लोग को बहुत पसंद आता है, हमको तो लगा तुम मारोगी मुझे। बोला क्यों मारेंगे? एयर होस्टेस की एक, आप कभी गए हवाई जहाज पर? गए? हाथ उठाओ, हटाओ, जितने लोग गए उतने लोग उठाओ, कोई बात नहीं। हम नहीं गए तो इस बार हम हवाई जहाज से लगाते हैं आपकी ट्रिप, 5-7 एक साथ बुक करते हैं, भले टकरा जाए आपस में, देखा जाएगा। हवाई जहाज में जब जाते हो तो आप देखोगे एयर होस्टेस मिलते हैं, एक से एक बुढ़े, एक से एक रोगी, एक से एक दांत निकले, टिंग टोंग, अब पानी, वाटर प्लीज। कमाल है भाई, वो वाटर मंगाते 5 बार 10 बार, और नीचे उतर के एयरपोर्ट से अगर बोलो कि वाटर दो तो निकाल के सैंडल मारेगी, पटा चते बाप की नौकर हूं। वो मेरी नौकरी थी 2 घंटे की, हंसने की, मुस्कुराने की। एयर होस्टेस भी मुस्कुराती हैं, पर जॉब में मुस्कुराती हैं, नौकरी में मुस्कुराती हैं, नीचे उतरकर फिर परिवार का टेंशन लेती हैं। और एक हमारे भगवान श्री कृष्ण है, जब करके काल यवन और जरासंध मथुरा पर आक्रमण किया, स्थिति के अनुसार उस समय इजिप्ट, आज काल यवन ने पूछा कृष्ण को कैसे पहचानेंगे? बोला वो मोर धोती फोती, बोला तो 2 रुपए का कोई भी खरीद सकता है, धोती बंसी, कोई पक्का पहचान बताओ। बोला वो आदमी मुस्कुराता बहुत है। बोला मुस्कुराते तो सबको आजकल झूठे हैं। आइए शर्मा जी, भीतर से कहते हैं तेरा बेड़ा गर्क हो, तुम मरे। ऊपर से आइए वाह वाह वाह, भीतर से कहते कहां से आ गया मनुष्य आदमी, ये तो हमारी स्माइल है, झूठी स्माइल है, कहां की स्माइल। और भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे, तो काल यवन ने कहा यही होगा, सबकी हवा उड़ गई है मथुरा में, एक अकेला आदमी मुस्कुरा रहा है, क्या यही श्री कृष्ण है? जरासंध ने कहा यही श्री कृष्ण है, जिसकी मुस्कुराहट कभी जाती नहीं है। ये ज्ञानी है, ये परम योद्धा है, इनकी मुस्कुराहट नहीं जाती, ये कभी हताश नहीं होते, ये हताश नहीं होते। भारतवासियों, महाराष्ट्र को तुमने गली के प्रेम को बना दिया, तुमने को LUST बना दिया, लस्ट बना दिया। मैंने आजकल उनकी रास लीला चल रही है, शर्म करो। ये बेशर्मी की बात है, निर्लज्जों की बात है, निर्लज्जता की बात कर रहे हो। महारास का अर्थ होता है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, जीव और शिव के मिलन को महारास कहते हैं। पर भारतवर्ष में डंडे चमकाने वाले महाराज कर रहे हैं। ये किससे शास्त्र में लिखा हुआ है? किस शास्त्र में है डंडे चमकाने को राज कहते हैं? मैं वृंदावन से आया हूं, मथुरा से आया हूं। महाराज के नाम पर इस देश और दुनिया में श्री कृष्ण के लिए जो बातें प्रयोग की जा रही हैं, मेरे नाना भाई देशमुख के विद्यालय के छात्र, मेरे प्यारे लोगों, ग्रामोदय विद्यालय के सबसे श्रेष्ठ छात्रों, आपके उस संगठन कहना चाहूंगा जो इस भाव रहित होकर के उस संगठन का नाम राष्ट्रीय स्वयं सेवक एक व्यक्ति के साथ खड़ा होता है। ये कहने में लाज नहीं होनी चाहिए, ये शर्म होना चाहिए। अगर अच्छे को अच्छा कहना भूल जाओगे तो अच्छे काम करेंगे कौन? अगर कोई प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं और उनका नाम लेने पर मीडिया तुमको दलाल कहती है, तो दलाल और एजेंट का अर्थ समझा देना। देखो हनुमान जी के पिताजी का नाम पवन है, वो भी एजेंट है। क्यों? जब गुलाब खिलती है, गुलाब खिली हुई गुलाब के सुगंध तुम्हारे तक कैसे पहुंचते हैं? वो हवा ही एजेंट बनता है, वो एयर ही एजेंट बनता है, वो पवन एजेंट बनकर के उस खुशबू को तुम्हारी नाकों तक लाता है। ऐसी इस दुनिया में, अगर इस भारतवर्ष में कोई ऐसी सत्ता हो, कोई ऐसे लोग हो, कोई श्रेष्ठ लोग हो जो शासन और सत्ता को चला रहे हो, जो भारतीय संस्कृति को उन्नयन की ओर ले जा रहे हो, तो उनके गुलाब की खुशबू को भी ले जाने का काम हमारे जैसे पवन करते हैं। हम भी एजेंट हैं साहब, हमें गर्व है अपने एजेंट होने पर। ये एजेंसी लेनी चाहिए, सुगंध की एजेंसी लेनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए, पाखंड नहीं करना चाहिए। मैं तो बाबा जी हूं, मुझे राजनीति से क्या मतलब। लोकतंत्र के महापर्व में जहां एक एक वोट से सरकारें बनती हैं, जहां तुम्हारी नीति लागू नहीं हुई, मैं बड़ा आह्लादित हूं। नानाजी देशमुख जी से प्रेरणा लेकर के काशी के पास ही, मिर्जापुर और काशी के बॉर्डर के पास और BHU के ठीक पीछे 1000 एकड़ भूमि लेकर के सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण हमारी संस्था करने जा रही है। यहां पहली क्लास से बच्चों को 16 संस्कार सिखाए जाएंगे। एक सवाल और पूछ करके विश्राम देता हूं, 16 संस्कार होते हैं, कितनों को पता है? हम नाम पूछ लेंगे बीच में से उठा के, ऐसे हाथ उठाओगे तो खतरनाक आदमी है हम। 16 जिन संस्कार उठा, अब तो मजबूरी में सिर्फ अंतिम वाला हो रहा है, मरमरा जाओगे तो करना ही पड़ेगा। कहां के संस्कार? के संस्कार
जहां देवताओं को आहुतियां देनी थी, वहां शराबी, कबाबी, मौसेरे, मामा, फूफा खड़े हैं बेल्ट पहन करके, उनको निमंत्रण देके बुलाए। अरे पार्टी अलग से रख लेना ऐसे लोगों के लिए, पर विवाह करना जब अपने बेटी और बेटी का, तो संतों के बीच में और श्रेष्ठ लोगों के बीच में जो भारतीय सनातन संस्कृति को जानते हैं, तो तुम्हारे घर में विवेकानंद आएंगे, नहीं तो रावण और कंस पैदा होगा। याद रखना, रावण और कंस पैदा होगा। और ठीक हो रहे एक दूसरे तुम्हारे लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, कभी आकर के आह्लाद और आनंद देखो वृंदावन में। प्रणाम, आपको विशेष प्रणाम मिश्रा जी और हमारे दयानिधि, तुम्हें बहुत आशीर्वाद बेटे। हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना है कि अध्यक्ष जी उद्बोधन देने की कृपा करें। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की चरण रस से कृतकृत हुई चित्रकूट की पावन पुण्य भूमि, अधिष्ठाता प्रभु कामतानाथ एवं मत गयेंद्रनाथ स्वामी, चित्रकूट की पूज्य संत परंपरा, हमारे सनातनी परंपरा एवं संस्कृति के संवाहक, दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि पूज्यपाद सद्गुरु जी श्री रितेश्वर जी महाराज, पीठाधीश्वर आनंद मठ, श्रीधाम वृंदावन को नमन और वंदन। विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलाधिपति श्रद्धेय नानाजी को भी नमन, जिनका उद्बोधन आज हमको हमारे स्नातकों को प्राप्त हुआ। ऐसे ख्यातिलब्ध विद्वान प्रोफेसर प्रकाशमणि त्रिपाठी जी, प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी तथा हमारे बीच पधारे विधानसभा क्षेत्र के यशस्वी विधायक श्री सुरेंद्र सिंह जी, दीनदयाल संस्थान के संगठन सचिव श्री अभय भैया जी, प्रबंध मंडल एवं
विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यगण, चित्रकूट के गणमान्य नागरिक, मीडिया के बंधुओं, विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण, कर्मचारीगण एवं प्रिय विद्यार्थियों, मैं 11वें दीक्षांत महोत्सव के पावन पर्व पर आप सबका आत्मीय अभिनंदन करता हूं। आज दीक्षा पर्व था। हमने क्या दीक्षा ली? हमको आज यहाँ पर आकर के जिनको पदक मिले, जिनको स्वर्ण पदक मिला, विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। आपके जीवन के लिए हमारी मंगल कामनाएं। गुरुजी का कुछ इशारा हुआ तो मुझे लगा कि विश्वविद्यालय में आपने पढ़ाई की थी। अपनी तरफ से हमने पूरा प्रयास किया कि आपको दक्ष बना दें। मुझे लगता है कि आज का जो दीक्षांत बहुत सफल रहा। इस कारण से सफल रहा कि जो मुझे कमी रह गई थी थोड़ी बहुत, तो आपने यहाँ से बताया और गुरुजी ने यहाँ से ठीक किया। इस बात के लिए तालियां। बिल्कुल, जीवन में धैर्य, हमने क्या पढ़ा? थोड़ा सा धैर्य। आपने गुरुजी को देखा भी, कितनी दूर से चल के आए हैं, पैर में चोट भी है। तो मैंने कहा, मुझे अच्छा लगा कि आपने उस चीज़ का यहाँ से प्रकट किया, लेकिन उसका समाधान भी मिल गया और हमको जीवन भर के लिए एक सीख यह भी मिल गई। विश्वविद्यालय के बारे में बहुत कुछ बताया जा चुका है। मैं दीक्षा पंडाल में उपस्थित प्रिय पदकधारी और जिनको स्वर्ण पदक मिला है छात्रों को, जो प्रतिनिधि के रूप में परिवार, समाज एवं देश के निर्माण के लिए अपनी बौद्धिक संपदा, कौशल एवं चारित्रिक वैशिष्ट से एक नई दिशा देंगे, ग्रामोदय संस्कृति का उन्नयन एवं प्रचार प्रसार करेंगे, ऐसा विश्वास है। मेरा विश्वास है कि आप मूल्यों से युक्त समाज की रचना में सहभागी सिद्ध होंगे तथा विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्ति में सशक्त भूमिका का निर्वहन करेंगे। आज के इस दीक्षांत अवसर पर पदक तथा उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों सहित मैं अन्य विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूँ। नानाजी के इस सूक्त से मैं अपने आह्वान को दोहराना चाहूँगा कि मैं अपने लिए नहीं, अपनों के लिए हूँ और मेरे अपने कौन। तो मेरा अपना कौन या मेरे अपने कौन, ये हमारा समाज। तो मेरा समाज जैसा भी है, मेरा अपना है। हमको अपने समाज को उसी रूप में स्वीकार करना है, उसी की बेहतरी के लिए अपना योगदान करना है। मैं इस दीक्षांत पर्व पर कृपा पूर्वक पधारे पूज्यपाद सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज जी, प्रोफेसर श्रीपाल मणि त्रिपाठी जी, अतिथि प्रोफेसर बलदेव भाई जी तथा प्रबंध मंडल विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यों का आभारी हूँ, जिनके सतत निर्देशन एवं प्रोत्साहन के फलस्वरूप विश्वविद्यालय अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो रहा है। मैं उपस्थित अभिभावक तथा गणमान्य नागरिकों का पुनः एक बार स्वागत करते हुए अपेक्षा करता हूँ कि आपका स्नेह एवं आशीर्वाद विश्वविद्यालय के सदैव की भांति प्राप्त होता रहेगा। मैं आज के इस अवसर पर उपस्थित मीडिया प्रतिनिधि, शासन प्रशासन प्रतिनिधिगण एवं समस्त महानुभावों का हृदय से कृतज्ञ हूँ, जिनकी उपस्थिति से इस पर्व की गरिमा में वृद्धि हुई है। मैं श्रद्धेय संतजनों को प्रणाम करते हुए विश्वविद्यालय के लिए उनके शुभाशीष की प्रार्थना करता हूँ। सभी का धन्यवाद, आभार। भारत माता की जय। माननीय अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना है कि इस दीक्षांत समारोह के समापन की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं इस दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करती हूं एवं सभी उपस्थित जन से प्रार्थना है कि राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब
सूचना गुरुजी आरोग्य धाम में रुके हुए हैं, जिन्हें भी दर्शन करना है वो वहां जा करके आपका दर्शन कर सकते हैं। विद्युत शोभा यात्रा मंच से वापस जा रही है और इस शोभा यात्रा का नेतृत्व हमारे अध्यक्ष और कुलपति प्रोफेसर भरत मिश्र जी के द्वारा किया जा रहा है। उनके पीछे हमारे मुख्य मीडिया कर्मी अगर गुरु जी से कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं, प्रेस वार्ता करना चाहते हैं, कृपया मंच पर आ करके गुरु जी के कुछ वक्तव्य, उनके विचार, उनके अभिमत ले सकते हैं। मीडिया कर्मी बंधुओं से निवेदन है। विद्युत शोभा यात्रा अपने क्रम में जा रही है, नेतृत्व अध्यक्ष महोदय के द्वारा किया जा रहा है। उसके पीछे हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, प्रबंध मंडल के सदस्यगण एवं विद्या परिषद के सदस्यगण, शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों से निवेदन है कि उन्हें कूपन मिला होगा। उनके भोजन की व्यवस्था अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संकाय में है। हमारे अतिथि आगंतुक जो महानुभाव हैं वो भी भोजन के लिए अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी भवन में जाएं और जो हमारे नियमित छात्र हैं उनके लिए जलपान की व्यवस्था जो पैक है वो संबंधित संकाय में है, विभाग में है, वहां जाकर के संपर्क करें। मीडिया कर्मी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि कृपया गुरु जी सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज पीठाधीश्वर श्री धाम वृंदावन से अगर आप रूबरू होना चाहें, कुछ उनका अभिमत जानना चाहें, प्रेस वार्ता देना चाहें तो मंच पर आ सकते हैं। अनुभव विद्यार्थियों और इच्छुक जनों को गुरु जी के साथ जुड़ना है, उनके सत्संग से, उनके विचार से, उनके उद्बोधन से, तो सदगुरु श्री रितेश्वर जी करके